हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज रविवार, बिल्कुल मैंने पहले सूचना दे रखा था कि आज का सेशन हमारा विज्ञान का होगा और आज साइंस से जुड़े हुए मैं 50 प्रश्नों को लेकर आपके लिए आया हूं। और जिस प्रकार से आप लोग है सो कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन जिस प्रकार बढ़ रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और चलिए, चूंकि कम समय में अधिक प्रश्नों को यहाँ किया जाना है तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न के सेशन में। और पहले प्रश्न को देखिएगा। बिल्कुल पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, मनुष्य के कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती है? बिल्कुल आप बहुत कॉमन क्वेश्चन सब, इसलिए कि शुरुआती दौर में मैं जितना भी प्रश्न लाऊंगा परीक्षाओं में लगातार पूछे गए उन सभी प्रश्नों को लेकर आऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो बिल्कुल आप सही हैं, और 22 हड्डियां होती है। और पहला का 22। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? पौधों में जल एवं खनिज का संवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? और आंसर क्या होंगे? बिल्कुल जाइलम ऊतक के द्वारा, बिल्कुल जाइलम के द्वारा है। सो ये पौधों में जल एवं खनिज का संवहन किया जाता है और 2 का होगा जाइलम। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आप बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आप जानते होंगे, चूंकि आप तैयारी में हैं तो आपको पता है। और आंसर क्या होगा? रेटिना। बिल्कुल रेटिना होगा इसका आंसर, रेटिना। 3 का रेटिना। और आप अपने कॉपी में भी इसको नोट करते चले जाएंगे, चूंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप कॉपी में एक लंबा संग्रह आपके बनता जाएगा जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंखों की पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? बिल्कुल आंखों की पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? क्योंकि एक क्षण में हम नजदीक भी देख पाते हैं, दूसरे क्षण में हम दूर भी देख पाते हैं, तो ये नियंत्रित कौन करता है? तो बिल्कुल आइरिस करता है। और इसके आंसर हो जाएंगे आइरिस। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? क्वेश्चन नंबर 5। और आंसर क्या होंगे? बिल्कुल सही, कैल्शियम। ये प्रश्न इससे पहले भी मैं करा चुका हूं, कैल्शियम बता चुका हूं, करा नहीं चुका हूं, क्योंकि मैं पहले भी बोला कि मैं जितने प्रश्न कराता हूं उसमें अनेक प्रश्न और भी बनते चले जाते हैं और हल होते चले जाते हैं। तो अभी बीते दिनों में यह प्रश्न, दूसरा प्रश्न करा रहा था, उसमें यह प्रश्न बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? बिल्कुल यह भी हो चुका है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? यदि वीडियो आपने देखा होगा तो बिल्कुल आपको जानकारी होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? क्या होगा? बिल्कुल आप सही हैं, और इसके आंसर हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग देता है, और 7 के हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट। आपको मैं बताता चलूं कि आगे आने वाले दिनों में इससे ऑप्शन से भी बनाकर मैं प्रश्नों को लाऊंगा और देखूंगा कि आपको चेक करूंगा कि आप कितने कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? क्या होगा? सभी प्रश्न पूछे गए हैं, कहीं रेलवे में, कहीं एसएससी में, तो कहीं बीपीएससी में, तो कहीं यूपीएससी में, तो कहीं यूपीएससी पीएससी में, कहीं जेपीएससी में, सभी जगह प्रश्न ये पूछे गए हैं। सभी बड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप अगर प्रश्नों को देखते होंगे तो आपको जानकारी होगी। तो बिल्कुल कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया। और इसकी चर्चा में मैं इन सभी प्रश्नों को करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 9, फूलों एवं बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? फूलों और बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? और क्या हो जाएंगे इसके आंसर? क्रोमोप्लास्ट। बिल्कुल क्रोमोप्लास्ट।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। बिल्कुल अभी लास्ट में अपने जो रेगुलर हमारे जो आते हैं 10 क्वेश्चन, उसके अंतर्गत कोशिका, आपको कोशिका के संदर्भ में प्रश्न थे और उसमें मैं बताया था कि पावर ऑफ हाउस किसे कहा जाता है, ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, क्या होगा। यस, स्टेपिस। स्टेपिस बहुत कॉमन क्वेश्चन आपको ये हुआ करते थे और लगातार ये प्रश्न सब पूछे गए हैं, आज भी पूछे जाते हैं। तो ये ऐसा मत समझिएगा कि ये आसान प्रश्न, चूंकि आपको जानकारी है तो ये आसान है, और जो पढ़े नहीं हैं, अब तक नहीं है, नई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह भी क्वेश्चन कठिन ही क्वेश्चन है। इसलिए सभी प्रश्नों को है सो आप अपने कॉपी पर नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 12 नंबर क्वेश्चन। अब 12 नंबर क्वेश्चन है दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। बिल्कुल, दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। बिल्कुल सही है आप, कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस। फास्फोरस अभी लास्ट टाइम में पढ़ाया भी था कि कौन सा है सो दांतों के एनिमल को मजबूती प्रदान करता है, उसके अंतर्गत ये प्रश्न आ चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 है आपको, दूध किस तापमान पर पॉस्चुराइज होता है। बिल्कुल, बैक्टीरिया विमुक्त किया जाता है दूध को, तो किस तापमान पर पॉस्चुराइज होता है। पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जो कभी हम लोग को बताएंगे इसको आपको। तो किस तापमान पर पॉस्चुराइज होता है, तो बिल्कुल 63 डिग्री सेल्सियस पर, 63 डिग्री सेल्सियस पर, 63 डिग्री सेल्सियस पर पॉस्चुराइज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आप जानते होंगे सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को मैं संग्रह किया हूं। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बिल्कुल यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 है बड़े महत्वपूर्ण, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बिल्कुल घेघा, जिसको गलगंड भी कहा जाता है। और यहाँ गर्दन में बड़े से आपको है सो वो बड़े से यहाँ लटक जाते थे पुराने जमाने में, और घेघा रोग होता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बिल्कुल इसको मैं मिटा लेता हूं बोर्ड पे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। बिल्कुल, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, और बिल्कुल बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप जानते होंगे कितना होता है। बिल्कुल सही है, 7.4 आपको मानव रक्त का पीएच मान होता है। ये सभी प्रश्न याद करने के प्रश्न हैं, इसीलिए इसको जरूर से नोट करते चले जाएंगे और याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, और क्या होंगे आंसर, बिल्कुल एसीटिलीन। एसीटिलीन, एसीटिलीन, एसीटिलीन। और क्वेश्चन नंबर 18, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है, और आंसर क्या होंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18, और इसके आंसर हो जाएंगे 7 दिन। 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, बिल्कुल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है।
किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? और आंसर क्या हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, 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 कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? बिल्कुल स्टेपिस सबसे छोटा तो सबसे बड़ा फीमर, जंघे की हड्डी, बिल्कुल फीमर, और वो जंघे की हड्डी होती है फीमर। और स्टेपिस कहाँ की हड्डी होती है बताइएगा? स्टेपिस कान की हड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? अभी बीते दिनों वीडियो में मैं बता चुका हूं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होगा? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। कहां होते हैं? हमारे कपाल, तालू से ऊपर और ये मस्तिष्क से नीचे, और ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य के हृदय में सामान्य स्पंदन की गति प्रति मिनट कितनी होती है? सामान्य स्पंदन की गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये होता है, ये आप देखे होंगे कि डॉक्टर वगैरह, पुराने डॉक्टर अब तो नहीं करते हैं, लेकिन नाड़ी को पकड़कर वह स्पंदन को जांचते थे। तो सामान्य जो उनकी स्पंदन की गति कितनी होती थी? 72 एक मिनट में, 72। 25 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, अर्थात ब्लड ग्रुप कौन सा है सबसे ज्यादा सर्वदाता? तो यहां पर है ओ। रुधिर वर्ग जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, ए बी और ओ। तो रुधिर वर्ग ये जो है सो ओ सर्वदाता रुधिर वर्ग है। और ठीक इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 26, सर्वग्राह्य, सर्वग्राह्य जो सबसे लिया जा सकता है वो रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वग्राह्य रुधिर वर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26, तो वो हो जाएगा ए बी, रुधिर वर्ग ए बी। सभी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ए बी, जो स्टूडेंट्स लंबे समय से तैयारी में होंगे उन्हें इसकी जानकारी होगी कि बिल्कुल ये सभी प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 28 की ओर आते हैं। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? क्या होगा? बिल्कुल 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये तो 28 का ही था, तो अब चूंकि बता चुके हैं तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 27 की ओर और क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है आपको अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ बदल देते हैं क्योंकि ये सही जगह नहीं है। तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन आपको हो जाएंगे अस्थि मज्जा, सॉरी 27 के हो जाएंगे अस्थि मज्जा। और अभी मैं आपको है सो 28 का बता दिया अस्थि मज्जा। और क्वेश्चन नंबर, चूंकि प्रश्न वहाँ जो जैसे हैं आपके बोर्ड पर उसी के अनुरूप हम है सो यहाँ पे आपको आंसर कर रहे हैं। तो ये 5 से 6 लीटर आपको क्वेश्चन नंबर 28 के हो गए। और क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 29 है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है और क्या होता है? बिल्कुल सही है आप, मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 29 का मीथेन। और क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे मैं सीधा आपको पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं, विश्लेषण नहीं करूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी ही हो जाएगी और फिर क्या होगा आपके लिए थोड़े से यहाँ पे तो हम वो है सो बाकी जो 10 प्रश्न होते हैं वहां पे बाकी डिटेल्स में मैं बताता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्राप्त होता है? जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? और आंसर क्या हो जाएंगे? 120 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल दोस्तों, 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? बिल्कुल दोस्तों, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? और क्या हो जाएंगे आंसर? बिल्कुल 120 दिनों का, 120 दिन, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? बिल्कुल फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? क्या हो जाएंगे आंसर? बिल्कुल सही, 7%, 7%। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बिल्कुल बचपन से ही हम लोग जानते हैं कि दूध के दांत जिसको कहे जाते हैं, तो कितने बार विकसित होते हैं? कितने दांत विकसित 2 बार होते हैं? बिल्कुल 20 दांत। क्वेश्चन नंबर 33 का 20। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 34 है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक, त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक क्या है? तो मेलानिन, मेलानिन, मेलानिन। और क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? बिल्कुल जानते होंगे, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। तो खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। बिल्कुल रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आएंगे, पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण होने में कितना समय लगता है? हमारे पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण होने में कितना समय लगता है? क्या होगा आंसर? 23 सेकेंड। बिल्कुल 23 सेकेंड, 23 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, शरीर में कौन सा अंग एक प्रकार से रुधिर बैंक का काम करता है? बिल्कुल ब्लड बैंक का काम करता है। कौन सा अंग शरीर का? तो बिल्कुल प्लेहा या स्प्लीन, प्लीहा या स्प्लीन। और प्लीहा, प्लीहा या अंग्रेजी में इसको स्प्लीन भी बोलते हैं, स्प्लीन। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की ओर बढ़ेंगे, 39, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त किया जाता है? बिल्कुल आप डॉक्टर को देखे होंगे, वो आके है सो हमारे ब्लड प्रेशर को मापते हैं। तो कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? क्या उसके नाम है? तो उसके नाम है एस्फिग्मोमैनोमीटर, 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 एस्फिग्मोमैनोमीटर। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, रक्त की अशुद्धियां, रक्त की अशुद्धियां, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में आकर छन जाती है? रक्त की अशुद्धियां किस अंग में आकर छन जाती है? क्या होगा? बिल्कुल ब्रिक, अर्थात उसको किडनी बोलते हैं। तो ब्रिक में, ब्रिकों में, ब्रिकों में आकर छन जाती है। सभी क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन को जो है सो आपको पूरे तरीके से सभी अपने कॉपी पर नोट करने चाहिए। नोट करेंगे उसके बाद ही ये आपके लिए हमेशा याद रह पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 41 है, मनुष्य की एक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य की एक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? और क्या होगा? 23। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? बताइए। तो बिल्कुल जल से, जल से, जल से। क्वेश्चन नंबर आगे मैं लाइव भी आऊंगा और लाइव आऊंगा तो उस समय में ऑप्शन के साथ इन सभी प्रश्नों को लेकर आऊंगा, चेक करूंगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 43, पालक के पत्तों में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? पालक के पत्तों में
किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है, आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल लोहा, आयरन, लोहा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने में, किस रंग का अवशोषण क्लोरोफिल द्वारा नहीं किया जाता है? किस रंग का अवशोषण क्लोरोफिल द्वारा नहीं किया जाता है? क्या होगा आंसर? बिल्कुल हरा रंग। हरा रंग का अवशोषण नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? बहुत बार पूछे गए हैं। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? बिल्कुल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आगे हम लोग है सो और जो हमारे पास 5 प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? बिल्कुल ये नशा का चीज है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएंगे? कच्चे फलों के लेटेक्स से। बिल्कुल कच्चे फलों में ब्लेड मारे जाते हैं और उससे जो एक गोंदनुमा पदार्थ निकलता है तो वो लेटेक्स कहलाता है। तो कच्चे फलों के लेटेक्स से आपको है सो ये प्राप्त किए जाते हैं अफीम। आंसर हो जाएगा कच्चे फलों के लेटेक्स से। और क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ क्या है? बिल्कुल आप जानते हैं, पिछले दिनों इस प्रश्न को मैं हल कराया हूं। तो क्या है खाद्य पदार्थ? शहतूत के पत्ते। शहतूत के पत्ते। और क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 है, कोशिका अंगक में किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? बिल्कुल बड़े कॉमन क्वेश्चन है। कोशिका अंगक में किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? और क्या हो जाएंगे? लाइसोसोम। और एक दिन मैं कोशिका पर आपको है सो वीडियो बनाऊंगा पूरी कोशिका के, आपको लाइसोसोम पूरे कोशिका का आपको चित्र के साथ उसको आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? बड़े कॉमन क्वेश्चन। कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो राइबोसोम। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी बिल्कुल जबड़े की हड्डी। ये हमारे जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत आपको हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी। और दोस्तों यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि ये प्रश्न आपको 50 प्रश्न कैसे लगे जरूर बताइएगा। कमेंट्स आपके चाहिए, आपके लाइक भी चाहिए हमें यहाँ पे। और बिल्कुल इसी प्रकार से आप अपना है सो अपनी तैयारी करिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। और प्रत्येक रविवार को इसी तरीके का 50 प्रश्नों का एक गुच्छ लेकर आऊंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं हम लोग। गुड डे। थैंक यू।